विमुद्रीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संविधान विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम डॉक्टर ओम सुधा है। मैं आज के ही दिन इस देश में 1949 में जो है संविधान लागू हुआ था और आज के ही दिन 2020 में इस देश में यह सरकार संविधान के ही खिलाफ काम कर रही है। यह इस देश में पहली बार हुआ है, यह दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा कि किसी देश की सरकार उस देश के संविधान के खिलाफ काम करे। और यह भारत में लगातार 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार यही हो रहा है कि संविधान पर हमले बढ़ गए हैं। संविधान पर हमले जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है वो तमाम संवैधानिक संस्थान जो इस देश के हैं, जैसे चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, CBI हो, ED हो, ये तमाम जो सरकारी संस्थान हैं, संवैधानिक संस्थान हैं, ये तमाम संवैधानिक संस्थान इस मनुवादी सरकार के गुलाम हो गए हैं। आप देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार आरक्षण के खिलाफ फैसले देती है। आप देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का कैरेक्टर यह लग रहा है जैसे कि इसका काम ही है कि यह दलित विरोधी कोर्ट है, कि दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ इनको फैसला देना है। देश का सुप्रीम कोर्ट इस तरह एक दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो नया वर्डिक्ट आया, वो वर्डिक्ट है कि कमरे के अंदर किसी दलित को आप जाति सूचक गाली दे सकते हैं। ये क्या है? ये भाई आप कानून बना रहे हैं दलित उत्पीड़न रोकने के लिए या फिर निमंत्रण दे रहे हैं सवर्णों को कि आकर तुम गाली बको दलितों को कमरे के अंदर। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला एक बड़ा सवाल है EVM का सवाल। 125 करोड़ लोगों का यह देश है और इस देश में चुनाव प्रक्रिया संदिग्ध हो, चुनाव आयोग संदिग्ध हो, इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है? बहुत शर्मनाक है जो EVM का यह जो सवाल है। EVM एक बड़ा मुद्दा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो वोट देने का अधिकार है, इस EVM के माध्यम से यह सरकार अपनी संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोगों का वोट देने का अधिकार लगभग छीन लिया है। तो हमारा यह प्रदर्शन उसके खिलाफ भी है। और हमारा एक और जो प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है कि जिस तरह से सरकारी उपक्रमों को औने पौने बेचा जा रहा है, जैसे लगता है कि इनके बाप ने बनाया हो। यह देश नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने बना है। ये तमाम संस्थान उन लोगों ने अपने मेहनत से बनाया है। इस देश की जनता ने, बहुसंख्यक जनता ने अपने खून पसीने से बनाया है और उन संस्थानों को ये बेचकर इस देश को प्राइवेट लिमिटेड बना देना चाहते हैं। तो हम इस निजीकरण के खिलाफ हैं और निजीकरण सरकार इसलिए भी कर रही है क्योंकि जब ये निजीकरण करते हैं तो आरक्षण वहां लागू नहीं होता है। इनका मूल जो मुद्दा है, मूल जो इनका टारगेट है, वो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस देश के बहुजन उनके टारगेट में है। इनको जो है देश के संसाधनों से वंचित किया जाए। जी, ये आम पब्लिक कह रही है कि EVM में गड़बड़ है। जो नेता हैं वो इसका अभी तक किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, या जो जीत गए हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है EVM से। देखिए, जो चुनावी व्यवस्था में जो राजनीतिक दल कर रहे हैं ये उनका काम है, लेकिन हम इस देश की आम आवाम हैं, हम इस देश के बहुजन हैं, हम इस देश के अंबेडकर, फुले और पेरियार की परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हमारे बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया था और इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, इस देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग लड़ते रहेंगे। बाकी जिनको इस EVM से फायदा होता है वो कहाँ से बोलेंगे। और मूर्ख से मूर्ख आदमी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी कहते हैं कि जब धरती से लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा सकता है तो मैन मेड मशीन है EVM, उसको टेम्पर्ड करना कौन सी बड़ी बात है? आप सोच कर देखिए कि सिर्फ भाजपा ही EVM के पक्ष में क्यों है? जाहिर सी बात है EVM का फायदा उनको मिलता है। पूरे देश में जब कभी भी EVM से गलत वोटिंग होती है वो भाजपा को ही वह वोट क्यों जाता है? जाहिर सी बात है इस बेईमानी के पीछे भाजपा का हाथ है, इस सरकार का हाथ है। ओम सुधा जी, ये जो EVM का मसला है, ये रोड पे तो इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसका आर्टिकल 560 एक्ट के तहत ये पार्लियामेंट के अंदर इसका नया कानून बनेगा, जब तो हटेगा। आप कितना भी शोर मचाएं, ये सरकार, यह कानून संसद में यह कानून बने, उसके लिए जरूरी है कि जनता का दबाव इस सरकार पे पड़े, जनता का दबाव इन नेताओं पर पड़े। जब जनता का दबाव, जब हम सड़क
गुलजार रखेंगे, जब हम सड़क पे संघर्ष करेंगे, तभी इन नेताओं को लगेगा कि ईवीएम एक राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है और तभी ईवीएम पर जो है कोई विधेयक सरकार ला सकती है। यह जनता के दबाव से ही संभव है। इसीलिए इस देश की आम जनता अब हर जगह, आज पूरे देश में परिसंघ, हर प्रदेश की राजधानी में लगभग हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सवालों पर। पूरी दिल्ली के अंदर 144 लगा रखे, किसान भी अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं। आज संविधान दिवस पे आप भी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार तक आपकी बातें नहीं पहुंच रही हैं। सरकार तक तो यह आवाज पहुंचेगी ही। कहते हैं कि जब बहरे को सुनाई नहीं देता ना तो धमाका करना पड़ता है। तो आज हम लोग अपने नारों से यह धमाका कर रहे हैं कि सरकार को चेतना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस सरकार को ये जो जन विरोधी सरकार है, एक दिन जनता एक दिन इस जन विरोधी सरकार को जनता नीचे उतार देगी। आप संविधान की बात करते हैं, वर्तमान में जो शासन चला रही है वो संविधान को नहीं मानती है, तो आपके और जो सरकार चला रहे बहुत धरती आसमान का अंतर है। बिल्कुल, और ये जो धरती आसमान का अंतर है वो जनता अपने खून पसीने बहाकर सड़क पर इस अंतर को बांट देगी और इस देश की सरकार को, यह जो मनुवादी हुक्मरान है उसको इस देश की जनता, आज हम सड़क पे यही बताना चाहते हैं, इस देश की जनता इस मनुवादी हुक्मरान को कुर्सी से नीचे उतार देगी। ओम सुधा जी, इस जो बहुजन के जो संगठन है यहाँ लगभग 11 लाख के करीब संगठन है, लेकिन वो अभी एक नहीं है। आप कहते हैं मनुवादी सरकार को पलट देंगे, हम तख्ता पलट देंगे, तो क्या संभव है ये? हम लोग अपने मुद्दों को लेकर बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और मैं बतौर परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव देश के तमाम बहुजन संगठनों को आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे साथ लड़िए। लड़ना होगा, लड़े बिना कुछ हासिल नहीं होना है। आपसी मतभेद को भुला दीजिए, आपस में मिलकर आइए, लड़ते हैं तभी हम लोग जीत पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 जय। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर ये तो प्रोग्राम में सिर्फ क्या जमीन पे नहीं उतर रहे प्रोग्राम? ये सिर्फ टीवी और चैनलों पे चलते हैं सर, ये जमीनों में नहीं है। आप जमीन में चल के देखें तो महिलाओं की क्या स्थिति है, ये आपसे भी छुपी नहीं है। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो समझने की जरूरत है। महिलाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम है दिल्ली में, स्पेशली महिलाओं। तो क्या आप डर लगता है आप भी एक महिला? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डरती हूँ। मेरी बिटिया बाहर खेलती है सोसाइटी में, मैं बार बार कॉल करके इन्फॉर्म करती हूँ अपने बच्चों को कि बिटिया कहीं बाहर ना जाए। मैं 8 बजे 8:30 बजे मुझे घर जाने की जल्दी होती है कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। हर दिन मैं देखती हूँ कि हाँ भाई कुछ ना कुछ घटना घटित हो रही है। तो ये कहना बिल्कुल तो भी कैसे बचाया जा सकता है? अगर आप कह रहे हैं संविधान खतरे में, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को ये चीज समझने की जरूरत है कि जनता अब क्या चाहती है। नहीं, जनता तो चाह रही है, वो जीत रहे हैं हर जगह। जीत रहे, मैं वही बात है कि जीत तो रहे। ईवीएम अब चोरी करके अगर हम जीत रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। संविधान बचाने की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि ईवीएम को जब तक हटाया नहीं जाएगा, हिंदुस्तान में किसी भी चीज के लिए हम अवेलेबल नहीं हो सकते। क्योंकि एक सरकार है जिसने पूरे चीज को अपने हाथ में, जैसे सपोज कि ईवीएम हटाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है, वो तो आंदोलन हो नहीं रहा है ना। बिल्कुल, वो होना करना पड़ेगा। वो लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों ने पीछे 70 सालों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, तो वापस से वो आंदोलन जो आज से पहले जो हुआ करते थे, अब जो लोग, चूंकि आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी खराब हो चुकी है, आर्थिक स्थिति से लोग इस तरह जूझ रहे हैं कि बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बेसिक चीजें लोगों को लगता है कि अगर मैं एक दिन के लिए सड़क पे उतरूंगी या जाऊंगा तो मेरा एक दिन का 500 का दिहाड़ी, जो कि बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बच्चों का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से लोग उतरना नहीं चाह रहे। चलिए ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.